समाचार न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। जांगड़ा व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक नगरी महम में, जो कि यहाँ पर कुछ एक 24वां चबूतरा बनाया गया है और एक है शाहजहाँ काल में बनाई गई थी जानी चोर की बावड़ी। आज हम इससे रूबरू कराएंगे और हर राज से पर्दा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है। हमें कुछ जानकारों ने बताया है कि यहाँ पर जानी चोर, जो एक शाहजहाँ काल के टाइम पे एक चोर हुआ करता था, वो यहाँ पर चोरी करके ठगी वगी करके यहाँ पर छिप जाया करता था। यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें बनाई गई हैं जो कि दिल्ली, हिसार, सिरसा और पाकिस्तान तक जाती हैं। एक ऐसा कुआं भी इसमें बनाया गया है जिसमें जानी चोर चोरी करने के बाद कूद जाया करता था और पुलिस से बचने की कोशिश। भिवानी की तरफ जाएंगे तो नागरिक हॉस्पिटल रास्ते में आता है, सरकारी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। उसके जस्ट 50 मीटर से आगे से एक रास्ता आता है जो कि जानी चोर की बावड़ी की तरफ घूम जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर की बावड़ी का मेन गेट, और यहाँ से आपको एंट्री कर लेनी है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको सामने दिखाई देगा जानी चोर की बावड़ी का फ्रंट व्यू। और ये फ्रंट व्यू इतना ज़बरदस्त है कि देखने के बाद जो भी आता है बस देखता ही रह जाता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर 101 सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए, और अब समय के चलते एक भीषण बाढ़ आई थी जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ 31 ही पहाड़ियाँ देखने के लिए बची हुई हैं। एक सामने यहाँ पर कुआं बना हुआ है जो कि बहुत ही पुराना है और उसकी गहराई का आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया है। वो भी कुआं आगे बढ़कर हम आपको दिखाएंगे। तब तक चलते हैं हम आपको नीचे लेकर के। ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये नीचे उतरने के लिए हैं। पहले ये 101 सीढ़ियों के गिनती में हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिर्फ 31 ही बची हुई हैं। और जब आप इस पर नीचे जा कर के देखोगे तो बारिश के चलते आज भी इसमें पानी भरा हुआ है और बहुत सी सारी सुरंगें हैं इसकी जो बंद कर दी गई हैं। एक बार कुछ जानकारों ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर एक बारात आई थी और इस गुफा के रास्ते से वो दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन वो ना तो दिल्ली पहुँची और ना ही वो यहाँ पर मिली। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने उस गुफा के सारे रास्तों को बंद करवा दिया। और नीचे से जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये ऐसे देखने को मिलता है। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा आज तक नहीं लगा पाया है, और ना ही यहाँ बावड़ी में ऐसा कोई गाइडर है जो कि आपको ये बता पाए कि यहाँ पर पहले कैसे क्या हुआ करता था। इसके इतिहास सिर्फ इतिहास ही बन के रह गया है। और यहाँ पर एक कुएं के ऊपर एक पत्थर भी लगाया गया है जिसको सिर्फ कोई शिलालेख ही पढ़ सकता है, ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो चलिए आपको आगे का दिखाते हैं। दोस्तों एक ये रास्ता है जो आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे आएंगे तो नीचे तो आपको पता है पानी भरा हुआ है, वहाँ तो हम जा नहीं सकते, वरना वहाँ भी कुछ रास्ते थे जो ऊपर नीचे जाने के लिए वो करते थे। सुरंग थी वो बंद कर दी गई हैं और अब ये रास्ता है दोस्तों। यहाँ से आप जा कर के कुछ सुरंगें हैं जिनको आप देख सकते हो। ये जो बने हुए हैं ये हर वो चीज़ हैं जिनको बंद करवा दिया गया है। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एक बारात आई थी और वही बारात वाली कहानी है। बहुत टाइम पहले की बात है, शायद ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इस बात का कि कब की है ये, लेकिन इसका जो व्यू है, जो दृश्य है वो देखने के लायक है दोस्तों। ये ऐसे ही मशहूर नहीं है जानी चोर की बावड़ी। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है। वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ये रास्ता है ऊपर जाने का, और एक रास्ता इधर भी था, ये बंद कर दिया गया है। और वो सामने भी आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब सिर्फ वापस ऊपर जाने के सिर्फ यही रास्ते बचे हुए हैं। वापस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सिर्फ तो यही लगा हुआ है यहाँ पर। और ऊपर आते ही आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ये है इसका ऊपर आते का व्यू। ज़्यादा बड़ी नहीं है यहाँ से देखने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी है दोस्तों ये कि यहाँ से रास्ते, मैंने बताया आपको, सिरसा, दिल्ली, पाकिस्तान तक यहाँ से रास्ते जाते हैं। शाहजहाँ काल ने बनवाए थे ये। और जानी चोर जो एक मशहूर चोर हुआ करता था, उसने इसको अपना रहने का स्थल बना लिया था। चोरी करके यहाँ पर छुप जाना, पुलिस के हाथ ना लगने के लिए वो यहाँ पर छुप जाया करता था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये भाई मिले हैं, तो इनसे जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? पिंकू नाम है। पिंकू, इन्होंने अपना नाम बताया और ये आपको बताएंगे कि ये
किस टाइम पे बनी थी, किन्होंने इसको बनवाया था और कौन यहाँ पर रहते थे? तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। ये शाहजहाँ ने बनवाया था इनको, और आज से करीबन 150-200 साल मान के चलो आप। मान लो 70-75 साल तो अंग्रेज करके राज, हाँ। उनसे पहले की है ये बनी। पहले की ये बनी हुई है। तो यहाँ पर ये कौन रहता था? यहाँ तो फिर इसका नाम जैनी चौर का नाम वो दर्जा दे दिया इसमें। इस बावड़ी को, इस किले को जैनी चोर की बावड़ी के नाम से बाद में जाना गया है। पहले ये शाहजहाँ का एक किला हुआ करता था। और जैनी चोर जो हुआ करते थे वो कैसे इंसान बताए गए हैं? इंसान तो वो उसमें को उसके देवी माई चला करती थी, देवी में उसका काम करती थी। बाकी से अमीर आदमी को लूट के लेके आता था और यहाँ गरीब आदमियों में बांट देता था। और उसने अपने पास कुछ नहीं रखा। तो जैसा भाई ने बताया कि एक ऐसे धनवान आदमी थे जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों को दान करना उसका एक पेशा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद ये रास्ता इधर जाता है जो कुएं की तरफ जाता है, और एक उधर से रास्ता बनाया गया, आप उधर से भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे आपको कुएं के पास जाकर दिखाते हैं वो रहस्यमय पत्थर जिस पर कुछ लिखा हुआ है जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो रहस्यमय पत्थर बना हुआ है, ये आपको यहाँ से जाना पड़ता है। वो कुएं के स्टिक ऊपर लगा हुआ है और उस पत्थर पर कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ है जिसको सिर्फ शिलान्यास ही पढ़ सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है, ऐसा हमें किसी जानकार ने बताया है। और अब आगे बढ़ कर के हम आपको कुआं दिखाने जा रहे हैं। तब तक बने रहें हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी जगह देखनी पसंद है, ताकि हम वहां जा कर के उस जगह का वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ और आइए आपको दिखाते हैं अब वो कुआं। जब आप कुएं पे जाने से पहले नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन मैंने बताया कि एक बारात इसमें दिल्ली पहुंचना चाहती थी, वो ना तो दिल्ली पहुंची और ना वो रास्ते में कहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। अब पता ही नहीं चला उनका आज तक कि वो कहाँ है। इस वजह से अंग्रेज़ों ने उन रास्तों को बंद कर दिया। कुछ रास्ते मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में यहाँ पर नीचे पानी भर गया है, इस वजह से हम नीचे नहीं जा सकते। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने भी मना कर दिया नीचे जाने के लिए। लेकिन कभी जब आप आए तो ऐसे मौसम में आए कि बरसात ना हो और आप इसका पूरा एंजॉय कर सकें। तो चलिए वो दिखाते हैं आपको रहस्यमय कुआं। दोस्तों ये है वो कुआं जिसकी हम वीडियो में बात कर रहे हैं और आपने भी कभी सुना होगा। ये वो कुआं है जिसमें जैनी चोर जो हुआ करता था वो चोरी करने के बाद पुलिस से छिपने के लिए इसी कुएं में छलांग लगाया करता था। नहीं दोस्तों, ये वो कुआं नहीं है। ये तो एक आम कोई पानी का स्रोत वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन कुआं जो है कुआं इससे थोड़ा सा ऊपर है। ये है वो कुआं दोस्तों। गलत गाइड किया गया, इस वजह से हम आपको बता नहीं पाए, लेकिन बाद में पता चला कि ये है वो कुआं। दोस्तों ये है वो कुआं। ये देखो इसकी गहराई, अब सिर्फ पानी देख रहे हैं आप, यहाँ तक नहीं है इसकी गहराई। आज तक किसी को पता नहीं लगा इसकी गहराई कितनी है। और इसमें एक ऐसा रास्ता है जो दिल्ली, सिरसा और हिसार, फतेहाबाद, पाकिस्तान तक यहाँ से रास्ता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जो पत्थर था वो पत्थर शायद अब नहीं है। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ, अब कहीं होगा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही पत्थर है यहाँ पर दोस्तों, शायद हाँ ये है पत्थर। दोस्तों वीडियो में देखें आपको दिखाई देगी। ये वो रहस्यमय पत्थर है दोस्तों जिस पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते। उसे कोई नहीं पढ़ सकता, उसे सिर्फ कोई जानकार ही पढ़ सकता है जिसको इस भाषा का ज्ञान है। और जो इस पत्थर को पढ़ लेगा उसे इस गुफ़ा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि इसके रास्ते, इसके रहस्य का पता लग जाएगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और नीचे चलकर दिखाते हैं आपको कि जैनी चोर की बावड़ी में कौन कौन से रास्ते हैं और कैसा वहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है। बने रहें हमारी वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना वो तो आपका फ़र्ज़ है, हमारी फीस है, हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं। दोस्तों एक ये रास्ता है, कुएं से आप जब पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको रास्ता नीचे जाने का दिखाई देगा। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। जो
नीचे जो पानी दिख रहा था वहाँ जाने का ये रास्ता है, और वहाँ जा कर के आप जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं उनको देख पाएंगे। बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों अभी मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है वो जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था, और सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो है कुएं का रास्ता। इसमें छलांग लगा करके, सुना तो हमने ऐसा है कि जैनी चोर अपने घोड़े पे सवार होकर के डायरेक्ट वहाँ से छलांग लगाया करता था, और नीचे जा कर के उसके पास कोई रहस्यमय मणि हुआ करती थी, नागमणि जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें नहीं पता ऐसा हुआ करता था या नहीं, लेकिन हमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने और हमने जब कोई किताब वगैरह में पढ़ा है तो हमें यही सुनने को मिला है। ये है सामने का फ्रंट। जब आप सीढ़ियों से उतर के आते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों जब आप सामने से ये देखोगे, ऊपर ही है ये एक रास्ता, ये नीचे जाने का है यहाँ से, और यहाँ पर चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी भी आप आएँ तो बड़े ध्यान से आपको आना है और अपनी सेफ्टी ज़रूर रखना है। दोस्तों यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, और कभी आप भी आए तो ऐसे मौसम में आए कि यहाँ पर पानी भरा ना हो। तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर चमगादड़ और कुछ ऐसे जंगली जानवर, तोते वगैरह भी रहते हैं, उनसे काटने का डर रहता है। तो कृपया सेफ्टी ज़रूर रखें, ध्यान रखें। जैनी चोर जो था उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, अगर वो आपको पढ़नी है तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। और साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई रहती है। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाले भी तैनात किए गए हैं। बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको खेतों का नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले ये खेतों में हुआ करती थी, लेकिन अब किशनगढ़ गांव है महम में, छोटा सा कस्बा है, अब उसमें आती है ये। दोस्तों जैनी चोर एक ऐसा भाग्यवान इंसान था, उसको नाम उसका चोर था, लेकिन वो इतना भाग्यवान था कि गरीबों की मदद करना उसका एक, ये मान लो कि चोरी करना और गरीबों को दान करना उसका एक काम था। बड़े बड़े धनवानों को, सेठों को ठग करके वो अपने पैसे को किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए दान करने में ही जुटा रहता था। और उसको एक बहरूपिया बताया जाता है। जब भी वो चोरी करने जाता था तो अपना भेष चेंज करके ही जाता था, और तकरीबन वो जो भेष चेंज करता था वो औरत का भेष बना कर जाता था। ऐसा हमें पढ़ने को मिला है कहीं पे। और आप भी अगर देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं जैनी चोर की बावरी के बारे में और जैनी चोर के हिस्ट्री के बारे में। ये जो गुफ़ा है, ये जो सुरंग है, ये शाहजहाँ ने अपने जल स्रोत के लिए बनाई थी, और जैनी चोर ने इसको अपना रहने का स्थल बना लिया था। जब भी उसको चोरी करता था वो यहाँ के आके छिप जाया करता था। उसके पास एक नागमणि हुआ करती थी, ऐसा भी हमें जानकारों ने बताया है। ये महम चौबीसी आपने सुना होगा, हरियाणा में रोहतक ज़िले का महम चौबीसी एक कस्बा है जिसमें ये बनी हुई है। चौबीसी का चबूतरा यहाँ पर एक मशहूर चीज़ है, और उसी नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पे भी, और यहाँ पर आकर के इसका पूरा जायज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने जो कुछ था वो बता दिया है आपको। और हिस्ट्री अगर आपको जाननी है पूरी तो गूगल पर सर्च करें, और हमारे यूट्यूब पर आने वाली एक वीडियो और होगी उसमें, जिसमें सारा इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।